आजकल हर जगह बात हो रही है फाइनेंशियल फ्रीडम की। लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनएफटीज खरीद रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या वो सही नॉलेज के साथ ये सब कर रहे हैं? तो जवाब होगा नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात की है रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड बुक है। रॉबर्ट ने इस बुक में अपने दो फादर्स की बात की है। एक को उन्होंने कहा है रिच डैड और दूसरे को उन्होंने कहा है पुअर डैड। पुअर डैड रॉबर्ट के खुद के पिता थे और रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता थे। रॉबर्ट कहते हैं दो पिता होने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उन्हें दो माइंडसेट्स के बारे में जानने का मौका मिला। एक रिच लोगों का माइंडसेट और दूसरा पुअर लोगों का माइंडसेट। अब उनके पास चॉइस थी कि वे किसकी बात सुनेंगे और आगे उसे अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। उन्होंने चूज किया रिच माइंडसेट, जो कि उनके रिच डैड का माइंडसेट था। रॉबर्ट बताते हैं पुअर डैड कहते थे पैसों के लिए प्यार ही सारी परेशानियों की जड़ है। रिच डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे आई कांट अफोर्ड इट। रिच डैड कहते थे हाउ आई कैन अफोर्ड इट। क्योंकि जब हम खुद से ये कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट, तब हम हमारे ब्रेन की वर्किंग को रोक देते हैं, और जब हम खुद से कहते हैं हाउ आई कैन अफोर्ड इट, तब हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके ढूंढने लगता है उस गोल को अचीव करने के लिए। आगे इस बुक में रॉबर्ट ने 6 लेसन्स डिस्कस किए हैं जो उन्होंने रिच डैड से सीखे थे और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए अप्लाई किए। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया के अधिकतर लोग एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वे इस सर्कल को रेट रेस कहकर बुलाते हैं। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ और अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लो ताकि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, और पूरी जिंदगी अपनी जॉब की सैलरी से घर और कार के लोन्स चुकाओ। इसी वजह से लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की लाइफ में वे मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में कई लोग इस रेट रेस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने डर के कारण इससे बाहर नहीं निकल पाते। रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले लोगों को अपने इस डर को खत्म करके इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसों के लिए काम न करें, पैसा आपके लिए काम करे। लेसन नंबर 2, it's not how much money you make, it's how much money you keep. That means keeping money is more important than making it. Rich Dad कहते हैं कि wealth creation एक प्रोसेस है। जिस तरह आप एक पौधा लगाते हैं, उसे सालों तक पानी देते हैं और एक दिन आता है जब उस पौधे को आपकी ज़रूरत नहीं होती। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो लड़खड़ाता नहीं है। वैसे ही अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन में अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। और उसका रूल नंबर 1 है आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस पता हो। कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो होती है एसेट्स, और कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो होती है लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसे अपना सबसे बड़ा एसेट समझते हैं तो आप गलत हैं। घर एक एसेट नहीं, लायबिलिटी होता है, क्योंकि कई सालों तक आपको उसकी ईएमआई और लोन्स चुकाना पड़ता है, जबकि एसेट्स वो होते हैं जो समय के साथ आपके पैसे को और ग्रो करते हैं। यदि आप अपने घर को रेंट पर दें और फिर उससे एक इनकम जनरेट करें तो फिर वो आपका एसेट होगा। रॉबर्ट ने वेल्थ की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। अगर कोई इंसान अभी इसी वक्त काम करना बंद कर दे तो उसके बाद वो कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है, वही उसकी असली वेल्थ होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान के बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए है और उसका महीने का खर्चा 15,000 रुपए है, तो इसका मतलब वो 2 महीने सरवाइव कर सकता है। यही उसकी असली वेल्थ हुई। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। वे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस पैसे को ग्रो करते हैं। एसेट से होने वाली इनकम से वे अपने एक्सपेंस पूरे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए
कि रे क्रोक जो कि मैकडोनाल्ड्स के फाउंडर हैं किस बिजनेस में है, तो आप सभी का जवाब होगा हैमबर्गर के बिजनेस में। लेकिन असल में उनका बिजनेस रियल एस्टेट है। आज मैकडोनाल्ड्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट रियल एस्टेट ओनर है। सो फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। टैक्स शुरुआत में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को मिटाने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। पहले सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था, लेकिन धीरे धीरे मिडिल क्लास और पुअर लोगों पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। अगर आज की बात करें तो अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं और मिडिल क्लास पुअर लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। अमीर लोग पैसा कमाते हैं और फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस पैसे को खर्च करते हैं। जो लास्ट में कुछ पैसा बचता है उससे वो टैक्स भरते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते ही टैक्स भरते हैं और उसके बाद अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों को इन्वेंट करते हैं। जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, इलोन मस्क, बिल गेट्स, इन सब ने दुनिया को ऐसी चीजें दी जिससे लोगों की लाइफ आसान बन गई। वे ऐसी चीजें दुनिया के सामने लाए जो बिल्कुल अलग थी, जो बिल्कुल यूनिक थी, जिससे उन्होंने बहुत पैसा बनाया। लेसन नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। अमीर लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। उन्हें अपना आइडिया बेचना आता है। वे इस बात में विश्वास करते हैं कि अगर कोई सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वह खुद में कर सकता है, हर रोज कुछ नई चीजें सीखकर। रॉबर्ट इस बात को एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। वे एक यंग राइटर की बात करते हैं जो कि न्यूज़पेपर के लिए लिखती थी। वे कहते हैं अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब लेता। वहाँ मैं एडवर्टाइजिंग सीखता, पब्लिक रिलेशंस सीखता और हाउ टू कम्युनिकेट बेटर विद पीपल सीखता, और नाइट टाइम में अपनी नॉवल लिखता। जब कुछ समय बाद मेरी बुक कंप्लीट हो जाती तो मेरे पास उसको सेल करने के लिए स्किल्स होती। सो ऑलवेज कीप लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।